हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की अभ्यास 2.2 और लेसन का नाम है बहुपद। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। हमें ये x के बराबर वैल्यू दी गई है और इस x की वैल्यू हमें इस समीकरण में यानी इस बहुपद में रख करके हमें निकालना है उस x का मान क्या है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे करेंगे, यानी कि पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। चलिए ठीक है, ये पहला वाला दिया गया है, हल करते हैं। x = 0 दिया गया है। इस समीकरण को मानेंगे हम किसके बराबर, px के बराबर। px के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा 5x - 4x² + 3। ठीक है, करना क्या है, इस x की वैल्यू रखना है। तो क्या है, ये x के बराबर था तो इसे x के बराबर x की जगह पे 0 रखा और 5 जहाँ पर 0 x है वहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, 0 लगा देंगे। तो 4, ये 4 है, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस के 3। यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। तो ये तो बन जाएगा बच्चों 0 का स्क्वायर होगा तब भी पे 0 होगा, और उस 0 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं बच्चों तो वह क्या बन जाता है, 0, और ये प्लस के हो जाएंगे 3। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये तो 0 0 0 हो जाएगा प्लस के 3, यानी कि 3 हमारा जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि हम x = 0 रखेंगे इस बहुपद में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में x = -1 रखा हुआ है। फिर से हम इसे px के बराबर मान लेंगे और लिख देंगे 5x - 4x² + के 3। ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, इस x की वैल्यू इसमें रखना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू x = -1 है तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखेंगे और बराबर 5 × -1 -4 गुणे, यानी ब्रैकेट में ही है यानी गुणा में है, -1 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है ना। क्या करेंगे, ये माइनस का गुणा 5 में होगा तो -5 बन जाएंगे। माइनस के तो 4 हैं ही, -1 का स्क्वायर करते हैं, यानी बच्चों -1 का गुणा -1 में तो माइनस बन जाएगा प्लस, और 1 एकम 1 यानी ये 1 बनेगा, प्लस का बन जाएगा, और 1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4 और प्लस के क्या हो जाएंगे बच्चों, ये 3 हो जाएंगे। ठीक, ये -5 है, ये -4 है, तो -5 और 4 कितने हो जाएंगे, -9 प्लस के 3। इस प्रकार से हम -9 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो -6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी कि x = -1 इस समीकरण में रखेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर। x बराबर बच्चों 2 दिया गया है। फिर से हम इसको मानेंगे सवाल को। px बराबर मान लिया है, क्या है, 5x - 4x² और प्लस के 3। हमें x की वैल्यू रखना है तो p के बराबर, यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखेंगे तो इस 2 का मान हम x की जगह पर रख सकते हैं। तो 2 - 4 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है ना। जहाँ पर 2, क्योंकि x की जगह पर 2 रखना है, यहाँ पर मैंने मान लिया है तो सब जगह फिर हमें x जहाँ पर हुआ था 2, तो 5 दूनी क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में लिखा है, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस ये 4 लिखा हुआ है और 2 दूनी क्या हो जाएंगे, चलिए ठीक है रुक जाओ, ये 2 दूनी 4 बन जाएंगे प्लस के 3। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 - 4 × 16 प्लस के 3। ये और ये जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 13। क्या हो जाएंगे बच्चों, 13 - 16 क्या हो जाएंगे, फिर -3 हमारा जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों, क्योंकि -16 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के क्या बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। ठीक है ना। -5 दूनी 10 हो जाएगा, -4 2 दूनी 4 4 4 × 16 हो गया प्लस के 3। ठीक है 16। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया है, प्रश्न नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो P यानी यहाँ पर x यानी s का मान दिया गया है, यहाँ पर 0, यहाँ पर जो भी हमारे बहुपद दिए गए हैं उसमें हमें जहाँ पर जो हमें चर संख्या दी गई उस जगह पे इसका मान रखना है और मान रख करके हमें ज्ञात करना है कि उसका मान
क्या हो रहा है। तो चलिए देखें, पहला वाला सवाल दिया गया है पी वाई, बहुपद पी वाई बराबर दिया गया है, इसमें वाई हमारी संख्याएं दी गई हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पी वाई बराबर दिया गया, हमें क्या करना है, पी जीरो यानी जहाँ पर वाई है वहाँ पर पहले क्या रखेंगे, जीरो का मान रखेंगे। तो यहाँ पर पी जीरो रखेंगे और क्या कर देंगे, जहाँ पर वाई था वहाँ पर जीरो लगा करके उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, माइनस के जीरो बन जाएगा, प्लस का 1 यानी कि बराबर के बराबर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, पहला एक तो पी जीरो बराबर निकाला है। ठीक, पी जीरो बराबर निकाला है। अब हम निकालेंगे पी वन बराबर, क्या निकालेंगे, पी वन बराबर इसी वाले में रखेंगे। ठीक है, इसी वाले समीकरण में रखेंगे। तो जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा y प्लस के 1, समझ रहे हो। तो ये तो 1 का 1 बन जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस के y की जगह पे 1 रखना है, तो ये 1 रहेगा और ये प्लस का 1 रहेगा, ये से ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर भी 1 बना है, यहाँ पर भी ये 1 बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, P2 का मान रखाना, ये वाला सॉल्व कर दिया, आप P2 बराबर निकाल रहे हैं। इसी वाले समीकरण में रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस के 1, आगे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और प्लस के 1 हो जाएगा। इसे जब हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने तीनों आंसर यानी P0 बराबर, P1 बराबर और P2 बराबर हमने मान निकाले हैं पहले वाले में, ये मान रख करके। इसी तरह से हमें P0, P1, P2 हमें दूसरे वाले में भी रखने हैं और उसके क्या करना है बच्चों, मान निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वाले में भी करते हैं। तो सबसे पहले ये PT बराबर बना है तो इसे हम P0 बराबर मान लेंगे। जहाँ पर T है वहाँ पर क्या रखेंगे, पहले 0, तो प्लस के 0 प्लस के 2 गुणे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 0 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस का ये 0 का 0 बनेगा, इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा बच्चों 0 और माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ये सारे के सारे 0 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से P0 बराबर इसका मान आ जाएगा 2। ठीक है ना, ओके। अब P1 बराबर निकाल रहे हैं, P1 बराबर निकालेंगे तो इसमें मान रखेंगे, जहाँ पर T है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 प्लस के 1 प्लस के 2 गुणे 1 का स्क्वायर और माइनस के 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 1 प्लस के 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 माइनस ये हो जाएगा 1, इस वाले 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो बन जाएगा 4। इस प्रकार से P1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम P2 निकालेंगे, इसी वाले समीकरण में रखेंगे तो रखेंगे 2 प्लस के जहाँ जहाँ पर भी T है वहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस के 2 गुणे 2 की घातें 2 माइनस के 2 की घातें 3, हल करेंगे 2 प्लस के 2 प्लस के ये 2 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 4 दूनी 8 बन जाएगा, माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8 ये बन जाएगा। ठीक है, ये 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से 8 कट जाएगा। इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने इस वाले प्रश्न के अभी 2 सवाल सॉल्व करे हैं, इसके आगे और भी सवाल हैं तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा उसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्यूशन कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। क्या करना था, ये जो P0, P1 और P2 का मान हमें इन समीकरणों में यानी इन बहुपदों में रखना था और बहुपदों में रख करके हमें उसका मान निकालना था। तो हमने मान निकाला है और सीधे सीधे हमने कर दिया है। ठीक है, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का 3rd और 4th क्वेश्चन सॉल्व। करना वही है, हमें पहले P0 का मान इसमें रखना है, P1 का और P2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले में। Px बराबर दिया गया है x की घात 3। सबसे पहले हम P0 bराबर निकालेंगे क्योंकि ये समीकरण मान लिया गया पहले से, तो P0 का मान निकाल रहे हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 का मान रखेंगे तो x, अगर किसी भी 0 की घात कितनी भी कर दो वह 0 आ जाएगा। तो यानी P0 का मान क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है ना।
अब हम निकालेंगे P1 बराबर निकालेंगे तो इसी वाले समीकरण में x की जगह क्या रखना है बच्चों, हमें 1 रखना है। 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू बराबर 1 ही आएगा। इस प्रकार से 1 का क्यू 1 आ गया आंसर। तो P1 निकाल लिया, अब P2 निकालना है। तो क्या निकालेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हमारा P2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल और आसान तरीके से। ये वाला सवाल इतना है, ये वाला सवाल इतना है और ये वाला सवाल यहाँ नीचे अलग है। ठीक है, अलग अलग कर दिए। ठीक, अब आते हैं 4th वाले पे। बहुत ही आसान सवाल हैं, इन्हें बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले P0 बराबर निकालना है, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो x की जगह पर यहाँ पर हमने रखा 0 - 1, फिर ब्रैकेट में 0 - 1 और +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो बन गया -1, गुणा में लिखा हुआ है, ये बन गया 0 तो प्लस का 1 है, तो माइनस और प्लस माइनस का 1 बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा 1 माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, P0 बराबर निकाले 0 - 1 0 + 1। ठीक है, ये तो 0 यानी -1 ही बचा है, ये प्लस का 1 है, गुणा कर देंगे तो माइनस और प्लस माइनस और 1 एकम 1। अब निकालेंगे P1 बराबर निकालेंगे। P1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखना है। तो 1 - 1 और 1 + 1। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी कि एक में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यह 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसका गुणा होगा तो ये बन जाएगा 0, आंसर हो गया। ठीक, अब निकालेंगे क्या बच्चों, P2 बराबर। ठीक है, P2 ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। P2 बराबर बच्चों निकालेंगे तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 - 1 और 2 + 1। तो 2 - 1 ये तो 1 हो गया, गुणा का निशान है ये 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देंगे 3 एकम 3। तो इस प्रकार से P2 का मान बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। P1 का मान 0 आया और P0 का मान -1 आया है। तो बच्चों हमने क्या किया है, हमने प्रश्न नंबर 2 के जितने भी 4 सवाल थे उन्हें बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि हमें दिखाना है जो x की वैल्यू -1/3 दी गई है, यदि हम px बहुपद में अगर हम इसे रखेंगे और इसका मान रखने पर यह 0 आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह इसका शून्यक कहलाएगा। यानी कि -1/3 इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। जैसे कि हमें px बराबर दिया गया है 3x + k1, 3x + k1 px बराबर दिया गया है तो हम लिखेंगे 3x + k1। हमें x बराबर -1/3 दिया गया है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर -1/3 हम लिख देंगे। और जब हम x की जगह पर -1/3 लिख देंगे तो हमें क्या करना है, जहाँ पर इस बहुपद में जहाँ पर भी x है उस पर हमें -1/3 लिख देना है। तो चलिए बच्चों रखते हैं। तो x की जगह पर -1/3 लिख दिया प्लस k1। अब ये हमारा गुणा में है तो क्या करेंगे, 3 से 3 हम बच्चों कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, -1 बचेगा प्लस का 1 बचेगा। -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि P -1/3 बराबर 0, अतः P -1/3 बहुपद का, या फिर ये लिख दो, इसे लिख दो, इसे लिख देते हैं, चलिए ठीक है। x बराबर -1/3 बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक है। क्यों है बच्चों शून्यक, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखा और उससे जब मैंने सॉल्व किया है तो सॉल्व करने पर क्या आया बच्चों, 0 आया हो। और जब 0 आ जाता है तो वह कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। यानी x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का क्या है बच्चों, शून्यक है। ठीक है, चलिए
और ये शून्यक वाला सवाल आपके पेपर में जरूर आने वाला है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है px बराबर 5x माइनस के पाई और x बराबर दिया गया है 4/5, यानी बहुपद है 5x माइनस पाई। हल करते हैं इसे। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है x बराबर 4/5, तो इस बहुपद को लिखेंगे px 5x माइनस के पाई। हमें x बराबर 4/5 दिया गया है, तो जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर लिखेंगे 4/5। और अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में जहाँ पर भी x है उसमें 4/5 हमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो 4/5 लिख दिया, माइनस के पाई लिख दिया। 5 से 5 क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा 4 माइनस पाई। और जब हम बच्चों देखेंगे 4 माइनस पाई तो 0 नहीं है, तो अतः अब लिखेंगे चूँकि p 4/5 बराबर 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, अतः 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी सेम हमें उसी तरीके से करना है जैसा कि हमने इसके पहले किया है। हमें दिया गया है px बराबर x² माइनस 1 और x बराबर हमें मान यहाँ पर 2 दिए गए हैं, x बराबर 1 भी दिया गया है और x बराबर -1 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इनकी शून्यक निकालना है। तो हमें ये बताना है कि x बराबर 1 और x बराबर -1 ये दोनों हमारे इस बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुपद x² माइनस 1 दिया गया है, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर नीचे x² माइनस के 1 और हमें मान ऑलरेडी दिए गए हैं x बराबर -1। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर, ठीक, 2 हैं क्योंकि। तो px जहाँ पर है वहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, x की जगह पर 1 रखेंगे और इसी समीकरण में हम रख देते हैं मान। तो हो जाएगा 1 का 1 माइनस 1, इस प्रकार यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये हो गया बच्चों 0। क्या हो गया, यह हो गया 0, ठीक। ये यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, 0 बन गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर -1 रख रहे हैं, x बराबर -1 रख रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर -1 रख देते हैं। ये बन जाएगा इतने में कि नहीं बनेगा, यहाँ रख, थोड़ा सा जगह बचा लेते हैं वैसे, ठीक। x बराबर -1 रखेंगे बच्चों, तो होगा क्या, इसी वाले बहुपद में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, p माइनस के 1 बराबर, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे और -1 बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा 1 -1, यहाँ पर ये 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, और p -1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ बगल में लिखेंगे चूँकि p 1, -1 बराबर 0 है, ठीक है। दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। अतः x बराबर 1, -1 बहुपद के शून्यक हैं। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला वाला, यानी 4th नंबर का सवाल सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x बराबर -1 को हल करेंगे, x बराबर -1 को हल करेंगे, ठीक। ये शून्यक है कि नहीं, इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर -1 लिखेंगे और इसी वाले बहुपद में हम इसका मान रख देते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा -1 + 1 ब्रैकेट -1 और -2 ब्रैकेट 1। इसे सॉल्व करते हैं। तो -1 हो जाएगा बच्चों 0, ये गुणा में लिखा है, ये -3 हो जाएंगे। तो और ये इस गुणा और 0 का गुणा -3 में हो जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 0, ठीक है। क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर अभी हमने क्या x बराबर -1 का मान निकाला है। अब करेंगे क्या बच्चों, x बराबर 2 का मान, ठीक। यहाँ रखने पर लिख देते हैं, रखने पर, ठीक है। इसी वाले समीकरण में रख रहे हैं बच्चों। तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे 2 और जहाँ जहाँ पर भी इस बहुपद में क्या लिखा है, x लिखा है, तो वहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 2। तो 2 + के 1 और 2 - के 2,
ठीक है, जहाँ पर x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 3 गुणे वो 2 में से 2 जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 0 हो गए हैं। क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ बगल में लिखेंगे लाइन खींच करके, चूंकि p -1, 2 बराबर 0, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात x बराबर -1, 2 बहुपद, किस वाले बहुपद, इस वाले बहुपद का शून्यक है। ये हमने 3rd और 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करिए, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली उसे समझाने की भी कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5th और 6th नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व। आपके सामने आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। जैसे हम 4 सवालों को सॉल्व कर चुके हैं उसी तरह से हमें इन सवालों को भी सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों, x बराबर दिया गया है 0। हम इस बहुपद में x की वैल्यू जब हम रखेंगे और रखने के बाद जब उसका मान 0 आएगा तब यह x बराबर 0 उसका क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 मान इसमें हम रख रहे हैं, ठीक, रखने पर, ठीक, तो p जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 0 और हमें जो बहुपद दिया गया है उसमें हम इसका मान रख देंगे। और जब हम इसका मान रखेंगे तो 0 की कितनी भी घात कर लो बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी आप घात कर लो उसका मान कितना आता है बच्चों, 0 आता है। और हमारी शर्त क्या थी, इस जगह पर अगर हम 0 और इसका मान x का मान रखेंगे और 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। तो चूँकि p0 बराबर 0 बन रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, x बराबर 0 बहुपद, किस वाले बहुपद, इस वाले बहुपद, ठीक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना, बड़े ही आसान तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब हम करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या है बच्चों, x बराबर -5/L हमें ये रखना है, बहुपद में मान रखना है, और रखने पर जब यह 0 आ जाएगा तो हमारा यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य। ये बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों, हम -m/L, और ये बहुपद दिया गया तो L x की जगह पर रखेंगे गुणा में -m/L और प्लस में m दिया गया है। यहाँ पर L से L हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा -km प्लस -m, माइनस का m और प्लस का m जब कटेगा तो बन जाएगा 0। तो हम कहेंगे चूँकि p -km/L बराबर है 0, अर्थात x बराबर -km/L बहुपद, कौन सा बहुपद, ये वाला बहुपद, बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहा हूं। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको कक्षा 9 की सारी वीडियो इसी चैनल पे देने वाला हूं, NCERT की, और बड़े ही शॉर्ट और इजी तरीके से। मेरा जो तरीका रहेगा आपको लॉन्ग तरीके से समझाने का नहीं रहेगा, कोशिश करूंगा मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाने की। और साथ ही साथ इसके पहले जो हमारी वीडियो डल चुकी हैं उनकी प्ले लिस्ट मेरी चैनल पर बनी हुई है मौर्या क्लासेस 9-8 पर, तो आप जाइए प्ले लिस्ट के माध्यम से सारी वीडियो को देख लीजिए। साथ में मैंने कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो यूपी बोर्ड की जो वीडियो है मैथमेटिक्स की वो भी डाल रखी हैं, तो जो आपके छोटे भाई दोस्त यार हैं उनको मेरी चैनल को भेजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। चलिए बच्चों, हम करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व। आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 7th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व और 8th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व।
बिल्कुल पुराना तरीका जो हम इसके पहले सवालों को सॉल्व कर चुके हैं उसी तरह से इसे भी हमें सॉल्व करना है। हालांकि इसमें 2 मान दिए गए हैं और करनी वाले मान दिए गए, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, हम लोगों को सिर्फ सॉल्व करना है, मान रखना है। तो सबसे पहले x बराबर माइनस के 1/√3 का मान हम रखेंगे इस बहुपद में, और रखने पर यदि शून्य आता है तो यह बहुपद का शून्यक होगा। चलिए px बराबर दिया गया तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे माइनस के 1/√3। हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ये छोटा मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाकी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये है 3, x की जगह पे माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस के 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों ये तो रहेगा 3, माइनस का गुणा माइनस में होता है यानी 2 बार होना है, तो ये तो प्लस बन जाना है, ये तो क्लियर हो गया क्या यहाँ। अच्छा अलग से सॉल्व कर देते हैं, माइनस के 1/√3 2 बार करना, माइनस के 1/√3, माइनस से माइनस हुआ तो प्लस बन गया, 1 से 1 में गुणा हुआ 1 बन गया, √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ओनली 3 आएगा क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 1/3 और माइनस के 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला इसे हम हटा देते हैं। ठीक, 3 से 3 बच्चों जब कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर 1 और माइनस के 1 और 1 से 1 कैंसिल मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब मैंने मान रखा तो बन गया 0। अब क्या करना है, अब हमें रखना है x बराबर 2/3, x बराबर 2/√3। इस वाले मान को रखने पर ठीक है इसे भी रख देते हैं, रखा मान इस वाले बहुपद में रखेंगे तो जहाँ पर भी बच्चों x है वहाँ पर रखेंगे 2/√3 और ये सवाल है 3, x की जगह पे 2/√3 उसका स्क्वायर माइनस के 1, 3 की जगह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये बन जाएगा तीन बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, थोड़ा सा हम इस वाले सवाल को आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे शायद ये फ्रेम में नहीं आएगा, तो इस वाले सवाल को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे 4 माइनस के 1 और 4 माइनस के 1 यानी p 2/√3 बराबर। ठीक है, अरे यार इसे सही से लिख देते हैं 2/√3 बराबर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ओनली 3। सही से हो रहा है 3, 2 दूनी 4, 3 बन गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर ये 2 बन गए बच्चों, ये तो यहाँ पर 0 बन गया है। तो लिखेंगे इसमें चूँकि x बराबर माइनस के 1 ओके सॉरी क्या हो जाएगा, p माइनस के 1/√3 बराबर 0, अर्थात लिखेंगे अर्थात x बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद का शून्यक है। ये हो गया। अब इसके लिए लिखना है चूँकि p 2/√3 बराबर डज नॉट 0 यानी ये 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अर्थात x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। यानी कि बच्चों इसमें एक जो पद दिया गया है x बराबर माइनस के 1/3 वह तो इस बहुपद का शून्यक है, और दूसरा वाला 2/√3 दिया गया था वह इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, और इसमें हमें एक ही मान दिया गया है x बराबर 1/2। तो इस वाले मान को हम यहाँ रखेंगे और रखने पर यदि यह 0 आ रहा है तो यह इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 1/2 और इस बहुपद में रखेंगे 1/2 प्लस के 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसे जब बच्चों हम हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस के 1 बन जाएगा 2, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे चूँकि p 1/2 बराबर डज नॉट 0 यानी यह 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अर्थात x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं
है। आज थोड़ा सा बच्चों जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग देख सकें, समझ सकें। और वैसे ही मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसे मैं बोलता जाता हूँ, तो आप लोग सुन करके भी इन सवालों को समझने की कोशिश किया करो। और जहाँ पर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मैं उन क्वेश्चन को और अच्छे से डिफाइन करके आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूं। चलिए बच्चों, अभी मैंने किया है प्रश्न नंबर 3 सॉल्व, करना है प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, यानी कीजिए लिखा है। ये हमें सवाल दिए गए हैं और भी सवाल हैं। करना क्या है, हमें ये बहुपद दिया गया है x+5, हमें इसमें शून्यक निकालना है। क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो px बराबर x+5 दिया गया है, ठीक। तो क्या करा, इसमें इसके बराबर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको जो x+5 दिया गया है, x+5 को 0 के बराबर, यानी शून्यक के लिए असल में हमें करना क्या है, px बराबर 0 के बराबर लिखना है, यानी px को हमें 0 के बराबर लिखना है शून्यक के लिए। तो यहाँ पर इसको हमने 0 के बराबर लिखा है, और जब हम इसे 0 के बराबर लिखेंगे जो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, -5। ये हमारा इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 5 इस बहुपद का क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यक हो जाएगा, ठीक। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए लिखा है तो क्या करेंगे, px बराबर 0, यानी px को 0 के बराबर कर देंगे, यानी x-5 को हम 0 के बराबर कर देंगे। और जब x-5 को 0 के बराबर करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा 5, और x बराबर 5 इस बहुपद का क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यक हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, ठीक, ओके। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। तो इसे भी सेम उसी तरीके से हल करेंगे, लिख देंगे शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए लिखा है तो px बराबर 0 के बराबर, तो लिखेंगे 2x प्लस के 5 बराबर 0, 2x बराबर -5, और x बराबर हो जाएगा -5/2। हो सकता है नीचे दिख ना रहा हो, x बराबर -5/2। यह क्या हो जाएगा, हमारा इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए लिखा है तो px बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि 3x - 2 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा 3x बराबर 2, और x बराबर हो जाएगा 2/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी और आसान सवाल हैं, इनको हमें ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, जैसा है वैसा ही करते जाना है और जल्दी जल्दी इनको करते जाना है। चलिए ठीक है बच्चों, इतना हमने किया है। हम करते हैं अगले 2 क्वेश्चन और हैं उन्हें।
चलो बच्चों, हम करते हैं बाकी के जो 3 सवाल रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। ये 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें बहुपद के शून्यक निकालना है, तो इसमें भी वही लिखेंगे शून्यक के लिए, और क्या करेंगे px को हम बराबर 0 के बराबर कर देंगे। तो इसे हम 3x को 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 0/3 और x बराबर इस प्रकार से आ जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा यानी x बराबर 0 इस वाले बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अब करते हैं इस वाले सवाल को सॉल्व। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, px को लिख देंगे 0 के बराबर, यानी इसको 0 के बराबर, तो ax बराबर 0 है, ठीक है। तो x बराबर 0/a, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी यह क्या हो जाएगा, x बराबर 0 इस वाले बहुपद का क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यक हो जाएगा। अब आखिरी का सवाल है, तो क्या लिखेंगे, इसमें भी वही सेम शून्यक के लिए, और लिखेंगे px बराबर 0। क्या लिखेंगे, cx प्लस के d बराबर 0, cx बराबर माइनस के d, वो x बराबर माइनस के d/c। ये हमारा x बराबर माइनस के d/c इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने बच्चों अभ्यास 2.2 के जितने भी सवाल थे क्रम से सारे सवालों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को सारे के सारे सवाल पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस पर कमेंट करिए।